देख सकते हैं पंडित जी आज आपके सामने हनुमान जी का क्या करेंगे आप? स्तुति करेंगे और आपको सुनाएंगे। तो इस स्तुति करने से जन्म जन्म के पाप नाश होते हैं। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की आपके ऊपर असीम कृपा होती है, इसलिए आपको प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कष्टों का निवारण होता है। अतुलित बलधामम हे विशेलाभधेयम, अतुलित बलधामम हे विशेलाभधेयम, तनुर्मन्त्रसाननं ज्ञानिनां सकल गुण निधानराम वर्णामुदीसं शिरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवन तनय संकटहरं मंगल मूर्तिरूप राम लखन सिय जानकी हृदय बसं सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवौ मोहि हरौ कलेश विकार। हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी बाबा के द्वारा अमृतमय है बखान किया गया है। जो भी भक्त 108 बार इसका जाप करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके संकटों का निवारण हो जाता है, उसकी हारी बीमारी जितनी भी व्याधियां हैं सब दूर होती हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण दिया गया है। क्या दिया गया है? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गोरी सा। इसमें भगवान शिव जी की साख दी गई है, गवाह दी गई है। यदि 4000 बार पाठ करने के बाद यदि मनोकामना नहीं हो पूर्ण तो भोलेनाथ झूठे पड़ते हैं, गवाह अनुचित हो जाती है। इसलिए 100% मनोकामना पूर्ण होती है। जितने भाव और शक्ति से भक्ति के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उतना ही जल्दी उसे कामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, जैसा कि आपको पंडित जी ने बड़े बड़े बहुत सभी देवी देवताओं के बारे में, खासकर जो कलयुग के जो सबसे बड़ा देवता जो हनुमान जी महाराज है उनके इन बताए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। जी जी। कलयुग में केवल भगवान प्रभु का नाम है और इसका सुमरण करने से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। पहले द्वापर सतयुग त्रेता युग में ऐसी भक्ति करते थे, हजारों वर्ष तक दिमाग लग जाते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा के बिना न तो दर्शन होते थे न भक्ति मिलती थी। कलयुग में केवल प्रभु ने यही प्रार्थना, हमारे भक्तों ने उस समय प्रार्थना की, हे प्रभु हमें कलयुग में मनुष्य की योनि दे देना। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल कोई भक्ति या समाधि लेने की जरूरत नहीं है, केवल नाम से ही भव से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस भव सागर से पार हो जाता है केवल प्रभु का नाम, राम नाम लेने से। क्यों? हमारा प्रमाण बता रहा है, वाल्मीकि जी इतने अत्याचारी थे, उन पे राम का नाम भी नहीं आता था, उन्होंने मरा कहा था। तो प्रभु की शक्ति देखिए, उल्टा नाम जप जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भगवान ब्रह्म के समान प्रजित हो गए। आज भी वो शक्ति है, यदि हम मरा उल्टा नाम लेते हैं राम का, मरा मरा
तो वो राम का नाम आ जाता है। 20 बार कोई लेकर के देख लो, मरा 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 मरा, वही राम की धुनी आ जाती है। इसलिए भगवान राम का नाम अमृतमय है, इसका स्मरण करना चाहिए। जब उठते बैठते भगवान की भक्ति, उस प्रभु को याद रखो जिसने हमको यहाँ भेजा है। हमारे संसार के नियम है, गृहस्थ का पालन करो, संसार का भी ध्यान रखो, लेकिन उस प्रभु को मत भूलिए जिसने हमको यहाँ भेजा है। असली काम हमारा मोक्ष प्राप्त करने का है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए राम का नाम ही एक आधार है। इससे ही हम नौका में बैठ के भव से पार हो सकते हैं। इसलिए सब भक्तों से मेरा निवेदन है कि राम राम का स्मरण करो, इससे ही आपके समस्त कष्ट, आपका जीवन सुखमय अमृतमय और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, पंडित जी ने जैसा आपको बताया है, आपको इतने सारे अमृत वाले वचन दिए हैं। अगर आप आपको कम से कम पंडित जी ने 20 से 30 श्लोक बताए होंगे, उससे ज़्यादा बताए हैं। अगर आप में से किसी एक बात पे अमल करते हैं ना, तो आपके जीवन में जितना भी अंधेरा है वो हनुमान जी की कृपा से और राम जी की कृपा से आपको भव सागर से पार कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम अपने भारतवासियों को, हिंदू को जगाना चाहते हैं, ताकि सनातन के प्रति वह जिस तरह हमारा जन्म हुआ है उस तरह हमारी मौत ना हो। तो इसलिए दोस्तों, तो भगवान राम की भक्ति जितना आप करेंगे ना, उतना ही आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको जागने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप अभी सो गए तो फिर दोबारा नहीं जाग पाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब न करें, और मेरी बात को आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि जो रामायण में, महाभारत में, जो गीता में कहा गया है, वही बात हमारे पंडित जी ने, आचार्य जी ने बताया, पंडित श्री सुरेश आचार्य जी ने। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।